चलिए, खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ शानदार जानदार शेरों पे करते हैं बातचीत, जहां पर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आपको क्या करना है, ये हमारे एक्सपर्ट को सुनिए और करिए, निर्णय लीजिए। अपने वित्तीय सलाहकार की राय जानने के बाद एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। डिफेंस स्टॉक्स सर, डिफेंस स्टॉक्स पर सर के साथ काफ़ी डिस्कशन हुआ है। खबर यहाँ पर यह है, FY24-25 में देश का डिफेंस प्रोडक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये लास्ट ईयर के मुकाबले 18% ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह के मुकाबले हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019-20 के 79,071 करोड़ की तुलना में जो है 90% का इजाफा हो चुका है डिफेंस प्रोडक्शन में। टोटल जो प्रोडक्शन है डिफेंस का, उसमें जो है PSUs का कंट्रीब्यूशन 77%, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23%। सर, आज सुबह से जो है अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है पूरे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। अगर देखें खासतौर से प्राइवेट प्लेयर्स में आज मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा तेज़ दिख रहा है। और एक है शिपिंग क्षेत्र के अंदर। आपके पसंदीदा 2-3 शेयर को कौन से होंगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं करंट लेवल पे? और बहुत लोगों की सलाह एवरेजिंग को लेकर के रहती है, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर, इस खबर? देखिए सर, मुझे लगता है डिफेंस स्टॉक और रेलवे स्टॉक जो है ये अभी मोमेंटम में है आज, बट मुझे लगता नहीं ज्यादा देर तक सस्टेन करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पे अगर आपको कहीं पे अटके हुए हैं, मौका मिल रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अगर मुझे स्टॉक बाय करना तो मैं BEML के लिए और BEL के लिए, ये 2 स्टॉक हैं जो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नीचे मिलेंगे मुझे, तो मैं ऐड करूंगा। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा, आज तो ठीक है ओवरऑल बाजार ऊपर है तो ये स्टॉक दिख रहे हैं, बट बहुत बड़ी मुझे उम्मीद नहीं है 2-3%, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 15% 20% नीचे आ गए। तो अगर 2-3% ऊपर भी जाते हैं तो बहुत बड़ा कुछ ऐसा अपसाइड नहीं है। तो वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच मोड में रहिए, 2-3 दिन और वेट कीजिए, देखिए ऊपरी स्तरों पे लेंगे। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, जब तक पहली सस्टेन नहीं होती है सर, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट एंट्री करना चाहिए। ठीक है। तो आपने नाम लिया 2 BEL और BEML, ये आपको लगता है नीचे आने पे एक्यूमुलेट करना चाहिए? अब BEL नीचे तो आ गया, और कितना नीचे आने पे आप खरीदेंगे, लेवल बता दीजिए, और BEML के भी लेवल बता दीजिए। देखिए BEML मुझे लगता है 3360 के आसपास आता है तो वहां बाई करना चाहिए, वो एक अच्छा लेवल है। 3360 के आसपास बाई करना है। 3380 के आसपास आप अपना जो है स्टॉप लॉस लगाइए। BEL जो है मुझे लगता है सर कि 375, और मैं वहां लेवल का वेट कर रहा हूँ। वो अगर आता है तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक को बाई करूंगा। ठीक है सर। तो ये 2 शेयरों पे वो अच्छे लग रहे हैं राघवेंद्र जी को, BEL और BEML। लेकिन हाँ, बाकी जो हैं डिफेंस स्टॉक, उसमें क्या करना चाहिए? तो सुबह 10 बजे के शो में बहुत डिटेल में हम लोगों ने की बातचीत, तो वो आप अभी 10 मिनट बाद 2:30 पर जो है इस पर जो है डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं। प्रदीप हल्दर और प्रशांत तापसे जी, 2 लोगों से हमारी डिटेल में इस पर बातचीत हुई। तो उन्होंने कौन कौन से शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है, किसको अवॉइड करने की सलाह दी है, इसमें GRSC, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, SCI, BEML, HL, BEL, BDL, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज, BDL और डेटा पैटर्न जैसे शेयरों पर हमने बातचीत की है। आपको अगर पोजीशन है आपकी या आप लेना चाह रहे हैं तो 2:30 बजे ये कार्यक्रम आप देखिए और अपनी टिप्पणी हमें विशेष तौर पर भेजिए। चलिए, अरिंद मैश कह रहे हैं कि सर BEL और BSC पर 5 साल का व्यू, 5 साल के लिहाज से कैसा है सर ये BEL और BSC दो में? चूँकि BEL की बात हो रही थी, तो 5 साल का व्यू के लिए रख सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, चाहे वो BEL हो या BSC हो। BSC भी आप देखिए 2400 के आसपास है, BEL 380 के आसपास है BEL। सो BEL और जो है BSC दोनों स्टॉक, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, 5 साल का व्यू है, तो बिल्कुल आप बाई करिए इन दोनों स्टॉक को। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में स्टॉक यहाँ से सर कम जो है मिनिमम साइड में डबल होने चाहिए, क्योंकि दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं। हम दोनों का रिव्यू जानते हैं, दोनों का जो मार्केट कैप है, दोनों का जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप देखिए डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स को बाई करना चाहिए अगले 5 साल के। चलिए ठीक है, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और देखते हैं वहाँ पर क्या जो है रुझान देखने को मिल रहा है और किस खबर पर BEML। ओह
चलिए, अभी इस पर जिक्र हो ही गया है, लेकिन रेल और मेट्रो सेगमेंट से पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट इनको हासिल हुआ है। मलेशिया से रेल और मेट्रो सेगमेंट में इनको जो है ये नया ऑर्डर मिला है। तो मलेशिया से पहला इस तरह का बड़ा ऑर्डर मिला है। 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है BEML पे। सर, हालांकि आपने बताया है कि आप गिरावट में खरीदारी करने की सलाह देंगे। जिनके पास है उनके लिए क्या व्यू रहेगा सर BEML पे? मुझे लगता है BEL जिनके पास है वो होल्ड करें उसमें। BEML, ये खबर BEML। BEML जी सर। तो BEML जिनके पास है, मुझे लग रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर 3600 का स्टॉप लॉस देना तो आप वहां उसको होल्ड कीजिए 3600 तक। मैंने इसको अभी जो अपना बनाया है रेंज, वो 3380 से लेके 3600 का है, 200 पॉइंट का रेंज। इस रेंज में मुझे उसको एवरेज करना है, बाई करना है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे मिले, जिसके बाद उसको होल्ड करें। बेचने की राय नहीं है। बेचने की राय नहीं है। और इस बीच अगली कंपनी पर लेकर के आते हैं JWL। डिफेंस पे बात हो गई, थोड़ा रेलवे पे भी बात कर लें। और रेलवे में यहाँ पर आपको बता दें JWL को बड़ा अच्छा ऑर्डर मिला है, 242 करोड़ के आसपास का यहाँ पर गैटेक्स इंडिया से ऑर्डर मिलता हुआ। 583 स्पेशल तरह के वैगन्स के निर्माण और सप्लाई, दोनों चीज़ों के लिए ऑर्डर इनको मिला है। रेल, सड़क और ओशन ट्रांसपोर्ट में ओवरऑल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के कारोबार में है कंपनी। चलिए ठीक है। JWL पे सर ये टिप्पणी आती हुई, अभी क्या सलाह रहेगी? आज रेलवे में भी जो है चूँकि रिकवरी है, तो एक तो जुपिटर वैगन पे आपकी राय, और दूसरा ओवरऑल रेलवे पे आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जितने रेलवे के स्टॉक्स हैं, चाहे वो ये JWL हो या और भी स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा इतनी अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी अपसाइड नहीं आ रहा है। सो मेरे हिसाब से ये न्यूज जो भी है या जो ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जहां पे स्टॉक बहुत तेज स्पाइक कर रहा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की राय है। जिनके पास है वो अभी होल्ड करें, बिकॉज ऑलरेडी आपने ऊपर लिया हुआ है और स्टॉक वहां से 20% 25% नीचे है। तो मेरे हिसाब से उनको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। एवरेज करने की राय नहीं है सर, एकदम क्लियर व्यू है। अभी फिलहाल 2 क्वार्टर तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपसाइड इन सारे स्टॉक्स में आएगा। वेट एंड वॉच करिए। वेट एंड वॉच की भूमिका में रहने की सलाह आप लोगों को दी जा रही है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए फटाफट, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ रुझान। ICICI बैंक, अरे सर इस पर ये क्या इन्होंने किया है, मतलब पता नहीं है कहाँ से इन्होंने कोई आइडिया आया। अब न्यूनतम बैलेंस जो है वो सीधे 50,000 रुपये। क्या करेगा इंसान, मतलब अपना खाता ही बंद करवा सकता है। 50,000 रुपये सेविंग अकाउंट में मिडिल क्लास सैलरी वाला आदमी कहाँ रख पाएगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस फैसले को लेकर के? हालांकि शेयर में उतनी बड़ी गिरावट तो अभी नहीं रह गई है, 4.25% के आसपास ही नीचे है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी या तो लेकर के आएँ, जिससे थोड़ी सी ये जो धुंधली सी तस्वीर आ रही है वो थोड़ी सी स्पष्ट हो। हालांकि लोअर लेवल से पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी आ रही है। आपकी टिप्पणी? सर देखिए, स्टॉक में ये न्यूज है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनके पास और भी ऑप्शंस ओपन है। तो जो अगर मुझे 50,000 रुपये रखना हो तो मैं SBI में जीरो बैलेंस में रखूंगा ना, फिर मैं ICICI में क्यों रखूंगा? और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला इनके पास टेक्नोलॉजी है जो ये मुझे सर्विस दे देंगे। आप बताइए, आपको बैंक में गए हुए सर कितने महीने हो गए होंगे? मुझे तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बैंक की तरफ कोई जाता नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है, तो वो फैसिलिटी के लिए मैं 50,000 रुपए क्यों अपना ब्लॉक रखूंगा? ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई आप जो है अलग काम कर रहे हैं बाकी लोगों से। बैंकिंग के ऑप्शन और भी हैं। लोग धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट होकर के SBI जाएंगे, HDFC जाएंगे या IDFC जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ऐसा मतलब जो वेलकमिंग मेरे हिसाब से ये न्यूज नहीं है, और इस इफेक्ट भी नहीं होने वाला बहुत ज्यादा। नहीं, बात सही कह रहे हैं सर, लोग दूसरे उस पर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 10,000 तक तब भी एक बार के लिए हो सकता था। मिडिल क्लास के लिए जो सैलरीड होता है ना, उसकी सर किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीने की नहीं, आप उतना उसका मिनिमम अमाउंट, मतलब कहाँ से अमाउंट वो 50,000 रुपये रखेगा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो ये तो थोड़ा सा पचाने से बाहर की बात है। लेकिन अब देखिए क्या करती है कंपनी आगे चल के, और क्यों इन्होंने ये फैसला लिया है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं सन टीवी फटाफट। सन टीवी पे देखिए ज़रा क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं और क्या यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। सन टीवी पे अभी प्रमोटर के खिलाफ जो इनका मामला चल रहा था उसको बिना शर्त वापस ले लिया गया है। ये लीगल नोटिस जो है वो वापस हुआ है, और प्रमोटर के परिवार के सदस्य ने ये जो पूरा मामला था उसको रफा दफा करने की कोशिश यहाँ पर एक तरीके से है। बीच में बहुत तेज़ हुआ था एकदम से, और हमने देखा था
कि इंट्राडे में 591 592 का लेवल भी क्रॉस किया था इसने, लेकिन अभी 564-65 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर जो कंपनी है वो तो इसे प्रमोटर का अपना इंटरनल फैमिली मैटर बता रही है, लेकिन असर पड़ता है, और अब ये मामला जो कि ठंडा पड़ा है तो उसकी वजह से रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? करीब 3% की तेजी सन टीवी नेटवर्क पे। देखो जी, देखिए स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड आया था, बट ऊपरी लेवल पे जाकर के वो सस्टेन नहीं हुआ। सुबह का हाई देखा जाए 590 रुपए का हाई, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि बेस के आसपास है 550 560 ये डिमांड जोन है, तो यहाँ से मुझे लगता है एक बार रिस्क लेना चाहिए। यहाँ से बाई कर सकते हैं 540 के स्टॉप लॉस से, और 620 और 650 ये दो टारगेट होंगे अगले 1 से 2 महीने में, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 540 रुपए का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको 540 रुपए के आसपास की। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। अवंती फीड्स, ट्रंप टैरिफ से करीब 2 बिलियन श्रिम्प निर्यात प्रभावित होने की संभावना यहाँ पर है। इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने फाइनेंशियल एड की मांग की है। ये अब चिंताएँ हैं, अब भाई जितने भी सी फूड से जुड़ी कंपनियाँ हैं, अवंती फीड्स है, बाकी एपेक्स फ्रोज़न जो कंपनी है, सर अभी क्या करें? ये तो अभी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि ये मामला तुरंत तो अभी सुलटने वाला है नहीं। तो क्या करें अभी? मतलब निकल जाए, एक बार के लिए दूरी बना लें इस तरह की जो शिप एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां हैं? देखिए सर, मुझे लगता है कि ये जो सीड एक्सपोर्ट कंपनियां हैं या जो खाने पीने के आइटम जो हम यूएस में भेजते हैं, उस पर अगर 50% का टैरिफ लग रहा है तो वो वहां के कंज्यूमर के लिए महंगा भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बहुत ज्यादा दिन तक अपने कंज्यूमर का प्रेशर झेल पाएगा। 50% खाने पीने के आइटम पे या जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उस पे लगाना, ये बहुत ही मुझे लगता है सही नहीं है। और इन जो उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में शायद वो, मुझे लग रहा है कि टैरिफ कम करना पड़ेगा जो ये सीड आइटम है या जो भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर से। तो अभी फिलहाल अवॉइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ लेवल पे अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, दिस इज ए टाइम कि आप थोड़ा थोड़ा SIP मोड में इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए। बहुत जल्द ये न्यूज आएगी और आप देखिएगा ये सारे स्टॉक फिर से ऊपर जाएंगे। ठीक, 2-3 रिजल्ट फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं पहले, और उस पर जरा नज़र डालते हैं। पहले तो सर टाटा मोटर्स पे आज की मतलब नतीजों के बाद भी हम देख रहे हैं जो मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? 30% 30.5% के आसपास का मुनाफा गिरा, रेवेन्यू में 2-3% की गिरावट, एबिटा 35% गिरा। उसके बावजूद शेयर में जो मोमेंटम बना हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं टाटा मोटर्स पे? आपकी क्या सलाह रहेगी? 3.25% ऊपर। देखिए, मुझे लगता है आज स्टॉक जो है रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी ऊपर है। बाई ऑन बैड न्यूज, सेल ऑन गुड न्यूज, ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम टाइम काम करता है, वही आज काम कर रहा है। बाई कर सकते हैं सर। मुझे लगता है 645 640 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए एक छोटा सा, और स्टॉक को बाई कीजिए। 670 तक स्टॉक में जाने की अभी कैपेसिटी है। मैं 700 इस मंथ एंड तक देख रहा हूँ। 700 के बाद जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। फिलहाल अभी 670 680 के लिए बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं। 670 680 के लिए आप बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। नतीजों के बाद इसमें क्या करना चाहिए सर? मुनाफा 22.5 मतलब 23% के आसपास बढ़ा है। रेवेन्यू में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला, 13% के आसपास का रेवेन्यू डाउन रहा है, एबिटा डाउन हुआ है। मार्जिन हालांकि 4% के आसपास के इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? डिफेंस में ये थोड़ी सी इसकी चाल अलग होती है, बाकी भेड़ चाल की तरह नहीं चलता और थोड़ा सा अलग चलता है, ना उतनी तेज़ गिरता है ना उतनी तेज़ चलता है। आपकी सलाह क्या रहेगी? 203-4 पे SCI कैसा लगता है आपको? देखिए, SCI राउंडिंग टॉप पैटर्न में है और स्टॉक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, 200 के आसपास। ये अगर ब्रेक कर देगा तो स्टॉक सर यहाँ से बहुत तेज नीचे जाएगा। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इंतजार कीजिए। अगर ये 200 के लेवल को तोड़ दे तो एग्जिट कर दीजिएगा, एंट्री मत करिएगा। अगर आपको यहाँ पे अगर आपने बाई किया हुआ है, अगर आपने बहुत पहले से बाई किया हुआ है, तो 195 का आप स्टॉप लॉस देके स्टॉक को होल्ड कीजिए। हाँ ठीक सर, एक लास्ट काउंटर ले लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, जो बातचीत आज नहीं हो पाई, 76% के आसपास कंपनी का मुनाफा डाउन हुआ है। NII में गिरावट देखने को मिली है,
करीब 14% के आसपास की। आज अगर इस शेयर पे नज़र डालें तो ये शेयर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 258 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, इतना खराब नतीजों के बावजूद ये मात्र आधे फीसद के आसपास की गिरावट है? देखिए, मुझे लगता है स्टॉक को बाई करना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा है। मुझे लग रहा है 256 और 260 का लेवल अच्छा है जो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। 252 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 4 या 5 रुपए का मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ केवल, बहुत छोटा सा रिस्क है। आप स्टॉक बाई करिए और मुझे लगता है स्टॉक अभी यहाँ से एक बार 265 और 274 तक जाना चाहिए। ठीक। नमिश जी बार बार कह रहे हैं अपोलो माइक्रो, सर अभी 2:30 बजे के कार्यक्रम में तुरंत अपलोड हो चुका होगा कार्यक्रम, वहाँ जाके देखिए, आपको मिल जाएगा उत्तर कि अपोलो माइक्रो बाय करना है कि नहीं। और बाकी जिन बहुत लोगों के सवाल अलग अलग शेयरों पे है, बिरला सॉफ्ट और तमाम चीज़ों पे माफ़ी चाहेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो गया है। पीसीआर के जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो कह रहे हैं अब समाप्त कीजिए। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से आज की चर्चा? जिन स्टॉक के बारे में बात किया है सर हम लोगों ने, वो स्टॉक हमारे इन्वेस्टर्स के पास हो सकते हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।